Assalamu alaikum class. We have already discussed the discoveries of electron and proton. Now we are heading towards the discovery of neutron. A scientist named as Rutherford observed that atomic mass of an element could not be explained on the basis of masses of electron and proton only. रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की बिना पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और 1920 में रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्शन दी। अकॉर्डिंग टू हिज प्रेडिक्शन ही सेड दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। उसका कहना था कि एक एटम के अंदर एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल पाया जाता है जिसका मास बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वल है। यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी ताकि उस न्यूट्रल पार्टिकल को वो डिस्कवर कर सके। इवेंचुअली इन 1932 a scientist named as Chadwick discovered neutron. He performed an experiment and as a result of which a highly penetrating radiations were produced and he named them as a neutron. He bombarded alpha particles on the beryllium target, as a result of which highly penetrating radiations were produced and he named them as a neutrons. उसने क्या किया कि ये पोलोनियम सोर्स जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स था, इससे उसने एक बेरिलियम टारगेट के ऊपर उसको टकराया और उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई और उसने उन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया। जैसा कि आपकी बुक में इस इक्वेशन में भी शो किया गया है, ये हीलियम पार्टिकल्स जो से हकीकत में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो कि पोलोनियम सोर्स से निकलते हैं और बेरिलियम पे टकराने के बाद ये न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट वन इज़ दैट न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं मौजूद होगा, किसी किस्म का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं होगा। द सेकेंड वन इज़ दैट दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, इनकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेशन क्या है कि किसी भी मटेरियल के अंदर से गुजर जाने को पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। पेनिट्रेशन मीन्स द एबिलिटी टू डिसर्न डीपली, किसी भी मटेरियल के अंदर डीपली पेनिट्रेट करने को हम पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। Now the third property is about the mass of these particles, and the mass of neutron was nearly equal to that of the mass of proton, as we have already discussed earlier in this topic, that the mass of neutron is always be equal to the mass of proton. न्यूट्रॉन का mass हमेशा उसके प्रोटॉन के mass के equal ही होगा।